कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा में अध्याय 4 का श्रवण करेंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ की बहुत ही प्रचलित पुण्य फल देने वाली कथा का रसपान करेंगे, जिसे सुनकर हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आज की महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। हे प्रिय भक्तों, नारद जी के कहने पर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही तुम सुनने में ही समर्थ होंगे। फिर भी कुछ बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जहाँ भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वह गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीन कर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। फिर देवताओं ने सोचा कि यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और ना परलोक ही। अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में धावा कर दिया, परंतु इंद्रादि देवता सिंधुसेन को जीत नहीं सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ अपहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि मैं वराह रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्य में यज्ञ को वापस लौटा लाऊंगा। हे देवता गणों, तुम सभी लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वध कर दिया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरि पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के पावन जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुख में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए वराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला है। वहां किया हुआ स्नान और दान सभी यज्ञों का फल देता है। जो पुण्य आत्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा जी का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहां गंगा को कुश से लौटा कर ले आए थे। कुशावर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहां वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर
नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों की बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। हे मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल भी बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों और मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा, बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा ही पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते रहते थे। उसकी पत्नी और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इसी प्रकार वह दूर तक घूम घूम कर फिर वापस अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। वह व्याध रास्ते में चलते चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण रास्ते का उसे ज्ञान नहीं हो पा रहा था। जल, थल और गड्ढे की पहचान सर्वथा असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं और क्या करूं। मैं यमराज की भांति सभी प्राणियों के प्राण हर लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखाई देता जहाँ मेरी रक्षा हो सके, जहाँ मैं जाकर ठहर पाऊं। इसी प्रकार तरह तरह की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा, जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सभी वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरी पत्नी, बच्चे जीवित होंगे या नहीं। उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी और पुत्र पौत्र के साथ रहा करता था। वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए कपोत परिवार को कई वर्ष हो चुके थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी, जहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए हुए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया और भाग्यवश कपोती भी वही व्याध के पिंजरे में पड़ी हुई थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपने संतानों को माता से हीन देखकर बड़ा परेशान हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी, सूर्य भी डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा और उसे इस बात का भी पता नहीं था कि कपोती यहीं पास में ही वृक्ष के नीचे पिंजरे में बंदी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन करना आरंभ कर दिया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमय कपोती ना जाने क्यों अभी तक वापस लौटकर नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सदा मेरी सहायता भी करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती और खिन जानकर मेरे दुखों का निवारण भी करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया तो भी वह कल्याणी अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई? वह पति के सिवा
दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह एक पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमय भार्या अभी तक वापस लौटकर नहीं आई। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई दे रहा है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता था। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी मैं त्याग दूंगा, किंतु यह बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपोती बोली, हे कक्षेश, मैं यहाँ पिंजरे में बंधी हुई बेबस हो गई हूँ। हे महामते, यह व्याध मुझे जाल में फंसाकर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पति देव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है, उन सभी का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। हे प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सुहृद, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। हे आर्य, मेरे लिए चिंता मत करो। अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत भोग लिए हैं। अपनी प्रिय कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से नीचे उतर कर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मृतक की तरह निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, हे महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसमें मुझे व्याध का अपराध भी जान नहीं पड़ता। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों के द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथि को अन्न देने से देवराज इंद्र तृप्त होते हैं। उसके पैर धोने से पितृ, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझें, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल स्वरूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितृ और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और अगर वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसीलिए हे प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं, लेकिन अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करें वही पुण्य का भागी बताया गया है। हे प्रिय भक्तों, कपोती की बात सुनकर कपोत बोला, हे सुमुखी, तुमने हम दोनों की योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में
मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुख पूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोद कर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे पर धन के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धन भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितनी हमारी चौंच में आ जाए। हे शुभे, तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का सत्कार मैं भला किस प्रकार कर पाऊंगा? फिर कपोती ने कहा कि हे नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा कर लाया और व्याध के आगे रखकर उसने अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काट, पत्ते, तिनके बार बार आग में डालने लगा, जिससे आग जलने लगी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसे बड़ा आराम मिला। फिर कपोती ने देखा कि व्याध भूख की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा कि हे महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस व्याध को तृप्त करूंगी। हे सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में चले जाओगे। कपोती की बात सुनकर कपोत बोला, हे शुभे, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्व रूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की और फिर व्याध से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुख पूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। यह देखकर व्याध कहने लगा, ओहो, मेरे इस मनुष्य जीवन का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पक्षीराज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया है। इस प्रकार कहते हुए व्याध से कपोती ने कहा कि हे महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे ये पति देव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा कि स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लाता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्ग लोक को जाती है। ऐसा कहते ही कपोती ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याध से कहा, हे महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अब अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर कर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए व्याध से प्रसन्न होकर बोले, हे महामते, हम देवलोक में जा रहे हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए।
तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देखकर व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाभाग, मेरा त्याग मत करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसीलिए मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। व्याध की बात सुनकर उन दोनों ने कहा कि हे व्याध, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहां 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई है। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। हे प्रिय भक्तों, उन दोनों की बात को सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग लोक को चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद को कपोत तीर्थ की महिमा सुनाकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली और भक्ति बढ़ाने वाली कथा। हे प्रिय भक्तों, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे, जिनका नाम माधव दास था। वे अकेले रहते थे। संसार और संसार के लोगों से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता था। वे हमेशा जगन्नाथ भगवान के भजन गाया करते थे। उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई सरोकार नहीं था। वे नित्य नियम से स्नान, पूजा पाठ किया करते और रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन और आरती में शामिल होते थे। माधव दास घंटों मंदिर में बैठकर भगवान की मूर्ति के सामने अपना सुख दुख सुनाते, उन्हें भजन गाकर सुनाते। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ही अपना मित्र, अपना सखा बना रखा था। वे अकेले ही बैठकर उनसे बातें करते, अपना दुखड़ा सुनाते और उनके साथ अकेले में बतियाते रहते थे। वे अपने हाथों से भगवान को खिचड़ी खिलाते, तो कभी तालियां बजाकर, तो कभी लोरी गाकर उन्हें सुलाते। अनेक लीलाएं माधवदास किया करते थे। इन लीलाओं में भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त माधवदास को पान व कटहल चोरी करना भी सिखाया था। इस तरह माधवदास भगवान जगन्नाथ के साथ हमेशा मगन रहते थे। उनकी सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि भगवान के साथ लीलाएं करते ही बीतती थी। तब एक बार माधवदास को अतिसार रोग हो गया। उनकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। तब जब कोई माधवदास से कहते कि लाओ तुम्हारी सेवा हम कर दें, तो माधवदास इनकार कर देते कि मेरे तो सखा भगवान जगन्नाथ हैं, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इस तरह दिन ब दिन माधवदास कमजोर होने लगे। तब एक दिन उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। बिस्तर पर पड़े पड़े ही वे मल मूत्र करने लगे। उनके वस्त्र खराब होने लगे। उनके हाथ पैरों ने भी जवाब दे दिया। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी। तब एक दिन भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में उनके घर पहुंचे और अपने प्रिय भक्त माधवदास की सेवा करने लगे। हे प्रिय भक्तों, भगवान खुद अपने हाथों से उनके मल मूत्र को साफ करते, गंदे कपड़ों को धोते, अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाते, लोरी गाकर सुलाते और उनसे बातें करते।
इतनी सेवा तो कोई अपने माता पिता की भी नहीं करता जितने की भगवान जगन्नाथ अपने प्रिय भक्त माधव दास की कर रहे थे। तब एक दिन जब भगवान जगन्नाथ सेवा करके जाने लगे तो माधव दास ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोले कि हे प्रभु, आप मेरे गंदे कार्य करने आते हैं, मेरे गंदे वस्त्रों को धोकर मुझे साफ वस्त्र पहनाते हैं, भोजन खिलाते हैं, लोरी गाकर मुझे सुलाते हैं। हे प्रभु, इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे उठा ही लेते। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान जगन्नाथ बोले, हे माधव, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, मुझसे तुम्हारा यह कष्ट देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करने आता हूँ। और रही बात तुम्हें उठाने की, तो भक्त प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध भुगते बिना मुक्ति नहीं मिलती। भाग्य में अच्छे बुरे कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। हे भक्त माधव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल भोग लो, ताकि तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाए, अगले जन्म में तुम्हें दुख ना उठाना पड़े। हे पुत्र, तुम मेरे सबसे परम भक्त हो, तुमने पूरी उम्र मेरी सेवा पूजा की, इसीलिए मैं तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकता। हे पुत्र, अब तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन शेष बचे हैं। इन 15 दिनों में तुम्हें जो रोग शोक पीड़ा होगी वह मैं ग्रहण करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, तब माधव दास के अंतिम 15 दिनों के रोग शोक व्याधि पीड़ा बुखार को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने ले लिया। हे प्रिय भक्तों, इसीलिए आज भी जगन्नाथ भगवान को बुखार आता है। यह एक सत्य पौराणिक कथा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं। इन 15 दिनों में मंदिर के पट बंद रहते हैं। इन 15 दिनों में उनकी पूजा सेवा भोग का कार्य मंदिर के मुख्य पुजारी ही करते हैं। किसी को भी उनके दर्शन की अनुमति नहीं होती। भोग में उन्हें खिचड़ी, दलिया और फलों का रस और जड़ी बूटियां मिलाकर पिलाया जाता है, ताकि भगवान जगन्नाथ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इस दौरान आरती भी नहीं की जाती, केवल एक अखंड दीपक अगरबत्ती जलाई जाती है। भगवान के शरीर पर शीतल लेप लगाया जाता है, उन्हें मुलायम गद्दों पर लिटाया जाता है। प्रतिदिन एक वेद जी उन्हें देखने आते हैं। उन्हें हल्के सूती ठंडे कपड़े पहनाए जाते हैं। शीतल जल, पेय पदार्थ, छाछ, अमरस, केरी की छाछ, ठंडा दूध, काढ़ा पिलाया जाता है। उसके बाद आषाढ़ मास की द्वितीया को भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ में बैठ कर निकलते हैं। यह भव्य रथ यात्रा 10 दिनों तक निकाली जाती है। इस रथ की रस्सी को जो भाग्यशाली पुरुष खींच ले या हाथ में लगा दे, तो उसके जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे अगर कोई 4 कदम भी चल ले, तो उसे मरने पर सीधे वैकुंठ का वास मिलता है। रथ के नीचे से अगर कोई व्यक्ति निकल जाए या रथ की 5 परिक्रमा भी कर ले, तो उसके ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों को कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। उस व्यक्ति को पुत्र, पौत्र, धन, परिवार का सुख प्राप्त हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु। जगन्नाथ भगवान की जय हो, बलभद्र भगवान की जय हो, देवी सुभद्रा की जय हो। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए
रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है।
सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं?
मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनो
गोल कपोल चिबु करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।